पाकिस्तान जी साउथ अफ्रीका से 2-1 से ओडीआई सीरीज़ जीत चुका है। लेकिन मैं बात सिर्फ़ इतनी करूँगा कि ये भाई जो सेटलमेंट सीरीज़ हमने खेली है ना साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सेटलमेंट सीरीज़ हमारी वुमेन्स टीम ने भी खेली थी, जहाँ पर वो 2-1 से हारी थी, जीती नहीं थी बहरहाल। लेकिन ये तो बी टीम के ख़िलाफ़ हमने खेल के वो रिकॉर्ड बना दिया है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए आज हमने उनको 143 पर ऑल टीम को आउट कर दिया, फिर हमने 144 रन बना लिया, 3 विकेटें दे दी, 7 विकेटों से हम ये मैच जीत गए। लेकिन ये सेटलमेंट सीरीज़ क्यों है? देखिए सेकंड ओडीआई में हमने अब्रार को निकाल के बाहर फेंक दिया कि हमने जिताना था साउथ अफ्रीका को जिता दिया। साउथ अफ्रीका ने हमें तीसरा ओडीआई जिता दिया। अगर आप बैटिंग देखें अब्रार के खिलाफ जो विकेटें हुई है, वो जिस तरीके से उन्होंने बैक पर जाकर 2 विकेटें दी हैं और वो जो बॉल को ड्रॉप किया गया, वो इंतहाई फ़ज़ूल तरीन हरकत है। यानी कि अगर आपने सेटलमेंट सीरीज़ खेलनी है, इसी तरीके से खेलनी, तो इससे अच्छा आप सीरीज़ खेलें ही ना। आप टेस्ट खेलते हो, आप 1-1 से बराबर करा देते हो। आप जीता हुआ टेस्ट उनकी झोली में डाल देते हो। फिर दूसरी टी20 सीरीज़ शुरू होती है, पहला वो जीतते हैं, दूसरे दोनों आप जीत जाते हो। फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज़ होती है, एक आप जीतते हो, फिर वो जीतते हैं, फिर एक आप जीत जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दोनों टीमें बराबर करार दी जाएँ? हो ही नहीं सकता। टेस्ट में तो चलो समझ आता था, उसमें मार्करम था, उसमें रबादा था, उसमें किशोर था, उसमें कई प्लेयर ऐसे थे जो कि टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये तो बी टीम थी, इसमें भी आप 2-1 कर रहे हो, 2-1, तो ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आई। ये अब सेटलमेंट सीरीज़ अब खेलना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये सेटलमेंट सीरीज़ खेलना उसने शुरू कर दी है। अब हमारे हालात ये है कि जब हम हारते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम अगले बोर्ड से तल्लुकात बनाकर है ना, किसी न किसी तरीके से उनके प्लेयर्स को इन आउट कराकर, वो जो बी टीम हो या जैसी भी टीम हो, उस टीम के ज़रिए से हम उन पर फ़तह हासिल कर लेते हैं। अगर आप इस मैच को देखें, तो मुझे कहीं समझ नहीं आई कि क्यों साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप ड्रॉप हुई। इतनी बॉलिंग तो मुश्किल नहीं की है अबरार ने, कि जो मैं कहूँ कि जी अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर लेग से बॉल ड्रॉप होकर पीछे जाकर विकेटों को टच हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खुद साइड दे रहे हैं कि जी आके विकेटें उड़े। जिस तरह से पाकिस्तान ने सेकंड ओडीआई में 3 कैचेज़ छोड़ दिए थे, तो उधर से साउथ अफ्रीका ने अपनी तगड़ी बल्लेबाज़ी शुरू की, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। बात मैं सिर्फ़ इतनी करूँगा कि हम कब तक ये सेटलमेंट सीरीज़ खेलेंगे, कब तक हम अपने आप को अच्छा साबित करेंगे। आप ये देखें कि इस ओडीआई सीरीज़ में मुझे क्या नज़र आया कि एक वसीम जूनियर निकला, जिसने 140 प्लस की स्पीड से बॉलें कराई, 144 था, 145 था। उसके बाद उसको वो ऐसा तोहफ़ा दिया गया, एक हारिस रऊफ़ को शामिल कर लिया गया, जो आज विकेट लेने में बिल्कुल नाकाम रहा। एक शहीन शाह अफरीदी हमें टकरा हुआ है, एक हारिस रऊफ़ टकरा हुआ है, एक नसीम शाह टकरा हुआ है। ये ऐसे गंदे कुएँ के मेंढक हैं जो कि कभी पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकते। इनमें वो दम-खम है ही नहीं है, कि उनका ये चलते ही 130, 132 पर है, इनके पास अब कोई स्पीड नहीं है। जो स्पीड वाले बॉलर हैं, उनको ये बाहर बैठाए हुए हैं, चाहे वो अब्बास फरीदी हो, चाहे फिर वो वसीम जूनियर हो, जितने भी ऐसे बॉलर हो, तो उनको बाहर बिठाया हुआ है। आज देख लें बाबर आज़म फिर कुछ नहीं करके गया। आपके सामने है कि आप 144 रन चेज़ कर रहे हैं, आपका बाबर आज़म रन आउट हो जाता है। उस बाबर आज़म के लिए लोग सीटें छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि बाबर आज़म ने पे करके वो टिकटें खरीदी होती थी। वो बंदों को दिहाड़ियों में बुलाता है, उसके बाद जी वो बंदे आउट होकर तालियां मार के बाहर चल जाते हैं, वीडियो भी बन जाती है, वीडियो अपलोड भी हो जाती है। ऐसा कोई नहीं करता, जैसा कि ये पीआर स्टंट खेलता जाता है। लेकिन बाबर आज़म की फ़ॉर्म कहाँ पे है? सारे यही सवाल कर रहे हैं कि बाबर आज़म ने कमबैक किया कब है? माइक हसन भी कह रहा है कि बाबर आज़म की फ़ॉर्म कहीं गई नहीं है, लेकिन अभी है, तो हमें तो भाई नज़र नहीं आ रही। अगर तुम्हें नज़र आ रही है, तुम हमें भी वो चश्मा लगा दो, ताकि हमें भी उसकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आए। बहरहाल तो असल बात मैं आपको करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो टीम बनाई हुई है ना इन्होंने, इन्होंने ये जो टीम बनाई हुई है, ये जो 11 की टीम बनाकर खेली जा रही है, जिसमें वही गंदे कुएँ के 6 मेंढक खेल रहे हैं, जिसमें शादाब है, रिज़वान है, नसीम है, शहीन है, हारिस है, बाबर है। यही गंदे कुएँ के मेंढक खेली जा रहे हैं, इनके दोस्त यार बेली खेले जा रहे हैं। बाहर से किसी को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, चाहे वो कामरान गुलाम हो, सफियान मकीम हो, किसी को सुपर सिक्सेस खेलने भेजा हुआ है। सास अफरीदी को सुपर सिक्सेस का कैप्टन बनाकर भेजा हुआ है। सफियान मकीम को एशिया राइजिंग स्टार कतर खेलने भेजा हुआ है, जबकि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह है, उनको वहाँ पर भेजा गया। अब्दुल समद को भी सुपर सिक्सेस खेलने भेज दिया गया। तो ये तो हमारा तरीकाकार है कि प्लेयर्स को किस तरह से बर्बाद करना। बहरहाल ये जो सेटलमेंट सीरीज़ है, इसका कोई मज़ा नहीं आया। यानी कि किसी से भी पूछ लें तो वो यही कहेगा, जब एक टीम टफ है ही नहीं है,
उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट है ही नहीं है कि वो आगे से कुछ कर पाए। तो इसी को कहते हैं सेटलमेंट सीरीज़, कि वो प्लेयर्स आए ही नहीं है ताकि पाकिस्तान आराम से ये सीरीज़ जीत पाए। टी20 भी जीत गए, ओडीआई भी जीत गए, टेस्ट टाई कर लिया। ये हमारा बहुत बड़ा रोल है। आने वाला टाइम खुद बता देगा ये कितनी वाहियात टीम है, कितना वाहियात कैप्टन है, कितना वाहियात आपका पेसिंग अटैक है, कितनी वाहियात आपकी स्पिनिंग अटैक है, जिसमें सैम हो गया, सलमान हो गया, इसके अलावा नवाज़ हो गया, ये आपका फ़र्क तरीन अटैक है। ये एशिया कप में इंडिया टीम ने बता दिया था आपकी स्पिनिंग की क्या वैल्यू है। बहरहाल जो बैटिंग की बात कर रहे हैं, बैटिंग में आपका गंद प्लेयर्स हैं, रिजवान हो गया, सलमान आगा हो गया, बाबर हो गया, ऊपर से फ़खर जमान आज फिर डक पे दूसरी दफ़ा आउट हो गया, सैम अयूब कहीं कहीं इनिंग खेल देता है। बहरहाल बाकी तो किसी की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसे मैं कहूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ गया खूब समझदार।